एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र के ग्राम कछौर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव विद्यार्थियों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। स्कूल भवन जर्जर है, बारिश में कक्षाओं की छत से पानी टपकता है और सबसे गंभीर बात यह है कि वर्षों बाद भी छात्र छात्राओं के लिए उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को शिक्षकों के शौचालय के अभाव में जंगल और झाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। बरसात के मौसम में सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं के लिए ये समस्या और भी गंभीर है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। स्कूल में जर्जर भवन, सीपेज, खेल मैदान की कमी और प्रयोगशाला भवन की खराब स्थिति जैसी कई समस्याएं भी सामने आई हैं। सर, वॉशरूम और पानी टपकता है क्लास में। कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग? जब पानी मतलब ज़्यादा पानी गिरता है तब और जब पानी नहीं गिरता तब नहीं टपकता है? नहीं। परेशानी होता है पढ़ने में आप लोग को? जब पानी गिरता है तब ज़्यादा, मतलब पानी टपकता है ज़्यादा तब। यहाँ पे कोई आपके शिक्षा अधिकारी कोई आकर स्कूल की जांच किए थे, देखे थे कैसा तकलीफ है बच्चों को? नहीं, कोई आज तक नहीं आया? नहीं। टीचर लोग आप लोग का कुछ सहयोग करते हैं जब पानी नहीं गिरता है तो? यस सर। करते हैं। पढ़ाई कैसा होता है स्कूल में? ठीक होता है। अच्छे से होता है? यस सर। वॉशरूम नहीं होने से आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है? वहीं जाते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल कछौर। क्या क्या समस्याएं? समस्याएं तो ऐसी हैं कि बहुत हैं। प्रॉपर हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं है। ये अतिरिक्त कक्ष में हमारा विद्यालय संचालित हो रहा है, जिसमें कि अभी बारिश के समय में सीपेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं है सही तरीके से यूज़ करने के लिए। प्रॉपर लाइट की भी सुविधा नहीं रहती है। बच्चों के पास ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। अभी जैसे खेल की कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो बच्चों के पास उसका अभ्यास करने के लिए कहीं जगह नहीं है कि बच्चे कहाँ अभ्यास करें। ये सारी समस्याएं हैं। और इसके अलावा एक रूम तो हमारी प्रयोगशाला है, वो लगभग गिरने की कगार पे है, एकदम जर्जर स्थिति में है। चाहे तो आप जा कर के देख सकते हैं। मैडम आई थी अभी, विधायिका मैडम, हम लोगों ने सारा बना करके अपनी सारी समस्याएं उनको दी हैं, लिख के दे चुके हैं अभी 1 हफ्ता पहले ही। और बाकी हर साल लगभग हम अपनी समस्याएं देते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई तो जैसी कुछ लगी नहीं आपके हमको। स्कूल में छात्र और छात्राएं कितनी संख्या में? हमारे यहाँ 308 बच्चे हैं, तो जिसमें से लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, और बॉयज़ थोड़े कम हैं उनसे। तो मैडम उन लोग को जैसे वॉशरूम के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वॉशरूम के लिए एक जर्जर हालत में है, तो सिर्फ वॉशरूम जैसे टॉयलेट जाना है तो उसके लिए समस्या होती है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, जो कि जंगल में यहाँ भालू भी रहता है और सांप वगैरह की समस्या रहती है। तो लड़कियों को तो यहाँ हॉस्टल है, वहाँ भेज देते हैं हम लोग, गर्ल्स हॉस्टल, यदि उनको रिक्वायरमेंट होती है। और बॉयज़ के लिए कुछ सुविधा नहीं, तो उनको बाहर भेजना पड़ता है, तो थोड़ा डर लगता है बच्चों को भेजने में। अधिक मात्रा में यहाँ दिख रही है, शिक्षक कम है? हाँ सर, शिक्षिका अधिक मात्रा में। सर, हम लोग हॉस्टल में जाते हैं, यदि कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो हॉस्टल जाते हैं। बाकी फिर एक टूटी हालत में है, बना हुआ है वॉशरूम। तो मैम यहाँ अभी तक जिले से कोई आया, शिक्षा अधिकारी, खंड अधिकारी? सर, ऐसे तो सभी आते रहते हैं, यहाँ की परिस्थितियों का जायज़ा लिया है सभी ने, और हम लोगों को सांत्वना भी दी है कि हाँ, आपके लिए कुछ होगा, ऐसा भी हुआ है। से ये समस्या बनी हुई है? सर, जब से मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ तब से ये ऐसी ही समस्या। मेरे को 13 साल हो रहे हैं। कल आप जैसे बता रहे हैं तो उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट मैं और बीओ साहब जा कर के संयुक्त रूप से कल उस स्कूल का निरीक्षण करते हुए उसको कर लेंगे, और वस्तु स्थिति क्या है उसको देख लेंगे। और जैसे आपने बताया कि शौचालय नहीं है, तो वहाँ कुछ अगर ऐसा है तो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे वहाँ पर। शिक्षकों के द्वारा कई बार शिकायत भी की गई, लगभग 13 साल बीत गए, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और शौचालय के लिए बच्चे भटकते हैं। इसको कल मैं और यहाँ बीओ साहब दोनों साथ में जा कर के स्कूल का विस्तृत निरीक्षण कर लेते हैं, और उसके बाद ही कुछ मैं बोल पाऊँगा अभी की स्थिति में। बीओ साहब कब से पदस्थ हैं सर? मैं बीओ सर कब से पदस्थ हैं? लगभग साल भर होने वाला है। साल भर से उनको उस स्कूल में क्या सुविधा है क्या नहीं, उनको आज तक नहीं दिख रहा है। मैं बीओ से पूछ लूँगा उसके बारे में। क्या 200
एक बच्चियां और 127 बच्चे आज भी जंगल की ओर शौच करने की जाने को मजबूर हैं। साथ ही टीचर जितने भी शिक्षिकाएं हैं उनको तक बाहर जाना पड़ता है। नहीं, अगर आपके द्वारा इस टाइप की बातें बताई जा रही हैं तो ये उचित नहीं है, और कल मैं व्यक्तिगत रूप से स्कूल का निरीक्षण करके ही इसकी कुछ व्यवस्था करूँगा मैं वहाँ पे। स्कूल भवन जर्जर है, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, कोई प्लास्टिक कक्ष नहीं है, काफ़ी समस्या है बच्चों को, शिक्षकों को। आप लोग भी गए थे बीच में, विधायक मैडम भी गई थी, टीचर मैडम भी गई थी। उसके बाद भी समस्या जैसी जैसे 13 साल बीत गए, लेकिन शौचालय की उम्मीद थी, नए शिक्षा सत्र में बच्चों को सुविधा देना था, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। मैं उसी बात को फिर से बोलूँगा कि मैं कल जो आप मुझे बता रहे हैं, जिन बिंदुओं पे आपने मुझे बताया है उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसकी कल विस्तृत निरीक्षण करके उसकी व्यवस्था करूँगा मैं।